हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की जो हमारी कहानी है वो आपको ना सिर्फ डराएगी बल्कि थोड़ा इमोशनल भी कर देगी। ये कहानी है जानकी नाम की एक नौकरानी की और उसकी एक दर्द भरी कहानी की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रामपुर नाम के एक गांव से। इस गांव के थाने में एक नए थाने इंचार्ज की पोस्टिंग होती है जिनका नाम सुनील होता है। अब इस थाने में स्टाफ कम होने की वजह से सुनील को अक्सर नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती थी। एक रात जब सुनील थाने में अकेले थे तब वहां एक औरत आई। वो अधेड़ उम्र की महिला देखने में बहुत ही कमजोर लग रही थी और उसका शरीर सफेद रंग का हो गया था। वो औरत बहुत ही घबराई हुई लग रही थी और वो आकर सुनील से बोलती है कि साहब मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। सुनील उससे पूछता है कि आखिर क्या बात हो गई। तो वो बताती है कि उसकी बेटी नहीं मिल रही, वो 2 दिन से घर नहीं आई है और उसे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। वो कहती है साहब मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए ना साहब। सुनील पहले उसे बिठाते हैं और फिर उसकी सारी समस्या सुनते हैं। वो बताती है कि वो गांव से बाहर जंगल में एक कुटिया में रहती है और उसका एकमात्र सहारा उसकी बेटी सोना जो कि 16 साल की है। वो 2 दिन पहले स्कूल गई थी, उसके बाद से वो घर ही नहीं लौटी है। ये सुनकर सुनील उसे पूरी हिम्मत दिलाते हैं और कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो उसकी बेटी को जरूर ढूंढेंगे। कल से ही वो इस केस की छानबीन के लिए लग जाएंगे। अगले दिन वो अपने साथी हरीश को इसके बारे में बताते हैं तो हरीश बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो उनसे कहता है कि साहब आपने दरअसल जिस औरत को देखा है उसकी मौत तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर सुनील बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन हरीश बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ये एक सच्ची घटना है। 1 साल पहले उसकी बेटी अचानक गांव से गायब हो गई थी और वो थाना इंचार्ज के पास अपनी रिपोर्ट लिखाने आई थी, लेकिन उस वक्त के जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसी दुख में वो बुढ़िया चल बसी। अब अक्सर रात में जो भी यह थाने में रुकता है उसे उस बुढ़िया का भूत दिखाई देता है और वो उससे इसी तरह अपनी बेटी को बचाने की उम्मीद लगाए बैठा होता है। ये सब सुनकर सुनील को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने अपने मन में ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो इस बूढ़ी औरत को इंसाफ दिलाकर रहेगा। वो बड़ी शिद्दत के साथ इस केस की जांच करने में लग गया। उससे गांव के कुछ सूत्रों से पता चला कि इस बुढ़िया की बेटी को गायब करने में दरअसल गांव के सरपंच के बेटे का हाथ है। वो बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का था। उसकी नीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी और शायद इस लड़की ने उसे मना कर दिया होगा, जिसका बदला उसने इस तरह से लिया। ये बात गांव में लगभग हर इंसान को पता थी, लेकिन पिछले थाना इंचार्ज ने इस बारे में जानबूझकर कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो सरपंच को बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। सुनील ने इस केस की बहुत गहन तरीके से जांच की और आखिरकार जंगल से कुछ दूर एक गुफा के पास उसे नरकंकाल मिल गया। जांच में एक कंकाल 16 साल की एक लड़की का था। इसके साथ ही वहां पर एक स्कूल की आईडी उसे मिली जो कि सरपंच के बेटे की थी। इस तरह से सुनील ने यह केस सॉल्व किया और सरपंच के बेटे को आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। गांव में सभी लोग सुनील की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगे और कहते हैं कि इस केस के सॉल्व होने के बाद उस बुढ़िया का भूत दोबारा कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। तो ये थी आज की डरावनी स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।